बाद वापस ली याचिका। बाटला हाउस एनकाउंटर के मुद्दे पर बटी कांग्रेस। सलमान ने कहा वीडियो देखकर रो पड़ी थी सोनिया। दिग्विजय सिंह ने किया इनकार, कहा सलमान कर रहे हैं अपनी बात। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के चुनाव प्रचार में जुटे दिग्गज। रायबरेली में प्रियंका की सभा, तो चंदौली और जौनपुर में मायावती की रैली। इलाहाबाद में टीम अन्ना की सभा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सरकारी डॉक्टर के घर पर लोकायुक्त पुलिस का छापा। 5 मकान, 2 फार्म हाउस, 1 पेट्रोल पंप के दस्तावेज बरामद। घर में रखी गई थी रुपए गिनने की मशीन। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी को झटका। अदालत में पेश नहीं होने की याचिका की खारिज। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के मामले में 13 फरवरी को रहना होगा मौजूद। नमस्कार, मैं हूं राजीव राय। अपराध और राजनीति के गठजोड़ को लोकतंत्र के लिहाज से बिल्कुल भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। बावजूद इसके दुनिया के इस सबसे बड़े लोकतंत्र में दबंगई की राजनीति एक हकीकत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस कार्यक्रम के जरिए आपको ऐसे लोगों के बारे में बताना चाहते हैं जिनके बाहुबल और दमखम पर हर राजनीतिक पार्टी खेलना चाहती है सियासी दांव, और जिन्हें आवाम कहती है दबंग। मधुमिता हत्याकांड की वजह से चर्चा में आए दबंग अमरमणि त्रिपाठी। अमरमणि उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता हैं। प्रदेश में चुनाव होने को है, ऐसे में जेल की सलाखें भी उन्हें क्षेत्र में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने से नहीं रोक पाई। महाराजगंज जनपद का लक्ष्मीपुर विधानसभा क्षेत्र परिसीमन के बाद नौतनवा विधानसभा क्षेत्र में तब्दील हो चुका है। आगामी चुनाव की वजह से यहां का सियासी तापमान बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी जोर आजमाइश शुरू कर दी है। पिछले तकरीबन 1.5 दशक से यहां की राजनीति एक ही ध्रुव के इर्द गिर्द सिमटी हुई है, और वो है दबंग अमरमणि त्रिपाठी। मधुमिता हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे अमरमणि यहां से अब तक 4 बार विधायक चुने गए हैं। चूंकि खुद चुनाव नहीं लड़ सकते, इसलिए इस बार उन्होंने अपने बेटे अमनमणि को समाजवादी पार्टी के टिकट के साथ चुनावी दंगल में उतारा है। जाहिर है ऐसे में विपक्षियों को इस ध्रुव के ध्वस्त होने के आसार बनते दिख रहे हैं। इस बार मुझे पूर्ण रूप से दिखाई पड़ रहा है कि वहां पर वोटों का डिवीजन होगा और वहां पर क्षेत्रवाद भी चलेगा। निश्चित रूप से इस बार वहां पर एक अच्छी रास्ते की शुरुआत होनी है। परिसीमन की वजह से हुए उलटफेर भी उल्टे ही संकेत दे रहे हैं। कभी इस क्षेत्र की राजनीति का दूसरा ध्रुव रहे अखिलेश सिंह के छोटे भाई मुन्ना सिंह ने इस वक्त यहां मोर्चा संभाल रखा है और परिसीमन से हुए बदलाव को अपने हित में मान रहे हैं। आज स्थिति बदली हुई है। दोनों ब्लॉक से मैं हमेशा चुनाव जीतता था। 6000 वोट से 5000 वोट से मैं अमरमणि से आगे रहता था। हमारी विधानसभा में ये कुल्ही का इलाका पड़ता था, ब्रिजबेनगंज ब्लॉक। इस ब्लॉक में जो 19 गांव थे, यहां से अमरमणि जी को लीड 11000 मिलती थी। तो 6000 यहां से लीड पाने के बाद भी मैं वहां हार जाता था 5000 से 4000 से चुनाव। अब कि वो क्षेत्र ही हमसे कट के बाहर चला गया। शायद इसका आभास दबंग अमरमणि त्रिपाठी को हो चला है, और इसी बेचैनी में उन्होंने जेल में रहते जारी करवा दिया क्षेत्र की जनता के नाम एक वीडियो संदेश। आपका एक ही कोट हमारी हथकड़ी काटेगा, हमारी बेड़ियां काटेगा, हमें जेल से मुक्ति दिलाएगा, हमें आपके बीच लाएगा। और फिर से हाथ जोड़कर आग्रह कर रहा हूं कि आप एक एक वोट
अमरमणि त्रिपाठी के साइकिल निशान पर देकर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह जी को बनाए, जिससे पुनः ऐसी सरकार बनाई जाए जो प्रांत में सारे जाति धर्म बिरादरी के लोगों को एक साथ मिला के लेके आगे चलने का काम कर सके। इस वीडियो में उन्होंने अपने बेटे अमन मणि को जिताने के साथ साथ प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार बनाने की अपील भी कर डाली ताकि वो जेल से बाहर आ सके। जेल मैनुअल के हिसाब से जेल के अंदर न तो कैमरा जा सकता है और न ही कोई सजा याफ्ता कैदी इस तरह से अपना बयान जारी कर सकता है। लेकिन अमरमणि की दबंगई के इस अंदाज ने समूचे प्रदेश के सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया। हालांकि अमन त्रिपाठी इस वीडियो को जेल से जारी किया हुआ नहीं बता रहे हैं। एक सीडी जो हमारे पिताजी जब उनकी जमानत खारिज हुई और वह जेल जा रहे थे तो उन्होंने एक सीडी अपने क्षेत्र की जनता के लिए छोड़ी, जबकि हम लोगों को नहीं पता था कि अब उनकी इसके बाद जमानत कब होगी, वह कब छूट करके हमारे बीच आएंगे। तो एक क्षेत्र की जनता को संदेश दिया उन्होंने उस सीडी से, जिसको कुछ दिन पहले हमारे पास रखी हुई थी। एक दिन हम देख रहे थे तो हमने उसको कह करके यूट्यूब पर डलवाया। लेकिन इस वीडियो में जिस डायस पर अमरमणि बोल रहे हैं उस पर पन्ना साउंड लिखा हुआ है और ये साउंड कंपनी गोरखपुर में है। इस कंपनी के मैनेजर ने जेल में अमरमणि के कार्यक्रम की बात मानी है। मेरा ही है। जेल में आपका जो होता है, जेल में जाता है? हाँ भाई, कस्टमर कहीं बुला सकता है। जेल के अंदर गया था ये तुम। ये बुकिंग कौन किया था या कौन करवाया था इसके बारे में? ये नवल मिश्रा है, अमरमणि के यहाँ से फोन आया था, उनके माध्यम से हुआ था। अमरमणि के यहाँ से फोन आया था? जी, यार उनके। दबंग अमरमणि पर नियम कानून से खिलवाड़ का ये पहला मामला नहीं है। पहले भी अपने स्वास्थ्य को आधार बनाकर जेल से बाहर रहने की कवायद ने उन्हें खूब सुर्खियों में रखा। साल 2008 से ही उम्र कैद की सजा काट रहे दबंग अमरमणि त्रिपाठी सफाइयों और अपने समर्थकों के काफिले के साथ सितंबर 2011 में लखनऊ में खुले आम घूमते नजर आए। जानकारी मिली कि वो लखनऊ के संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में छाती के दर्द का इलाज करवाने पहुंचे थे, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें एडमिट करने से मना कर दिया। फिर उन्होंने छत्रपति शाहू जी महाराज मेडिकल यूनिवर्सिटी में किस्मत आजमाई, वो भी बेकार गई। डॉक्टरों के एक पैनल ने उनका परीक्षण किया और उन्हें हॉस्पिटल में रखने से मना कर दिया। उसके बाद अमरमणि ने वाराणसी के मेडिकल कॉलेज में खुद को एडमिट करवा लिया, लेकिन मीडिया की मुस्तैदी की वजह से सरकार ने उन्हें वापस हरिद्वार के रोशनाबाद जेल में भेज दिया। इस तरह की दबंगई उन्हें सुर्खियों में बनाए रखती है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद उस घटना को तफसील से जानेंगे जिसने दबंग अमरमणि त्रिपाठी को देश भर में मशहूर कर दिया। भाग दौड़ भरी जिंदगी, थकना मना है, इसलिए मेरा भरोसा रिवाइटल, सिर्फ रिवाइटल। जियो जी भर के। अरे एसिडिटी और बदहजमी से परेशान तो कैसे टोलेगा? अरे तो निकाली यार। एसिडिटी और बदहजमी का काम तमाम। कुछ बातों का असर होता है सिर्फ स्माइल, जैसे आयुर हर्बल शैम्पू रेंज, जिनमें है प्योर हर्ब जो बालों को हमेशा रखे चमकते, दमकते और स्वस्थ। नया धूम नंबर 1 वॉशिंग सोप, बिना चर्बी का साबुन, इसकी 3 गुना शक्ति मैल निकाले जड़ से। तो अब घर ले आइए धूम नंबर 1 वॉशिंग सोप। राजनीति के इस समर क्षेत्र में हर दिन बिजती है बिसात नई, हर दिन सबकी है पहचान नई।
संसद हो या पंचायत, बस जीत की दरकार है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इस चौपड़ का विस्तार है। पूरा दिन पूरा भारत, महाभारत। देखिए रोज रात 9 बजे सिर्फ न्यूज एक्सप्रेस पर। राजनीति के इस समर क्षेत्र में हर दिन बिजती है बिसात नहीं, हर दिन सबकी है पहचान नहीं। संसद हो या पंचायत, बस जीत की दरकार है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इस चौपड़ का विस्तार है। पूरा दिन पूरा भारत, महाभारत। देखिए रोज रात 9 बजे सिर्फ न्यूज एक्सप्रेस पर। देश का पहला हाई डेफिनेशन न्यूज चैनल न्यूज एक्सप्रेस लेकर आया है न्यूज एक्सप्रेस मीडिया एकेडमी। 100% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ साथ आपको मिलेंगे अनुभवी मीडिया प्रोफेशनल्स के गुरु मंत्र। 10 महीने का ये ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म कोर्स आपके सपनों को देगा एक नया आकार। आज ही एनरोल कीजिए और बढ़ाइए अपना पहला कदम कामयाबी की ओर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं राजनीति के बाहुबलियों पर हमारी खास पेशकश दबंग। मधुमिता कांड ने दबंग अमरमणि त्रिपाठी के खौफ को पूरे देश में फैला दिया। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। मई 2009 को लखनऊ की पेपर मिल कॉलोनी में मधुमिता नाम की एक लड़की की हत्या हुई। उत्तर प्रदेश में यह खबर आग की तरह फैल गई। खासकर सियासी हलकों में हड़कंप सा मच गया, क्योंकि सभी मधुमिता के नाम से वाकिफ थे। कहा जाता है कि मधुमिता के एक मंत्री के साथ अवैध संबंध थे, जिसका नाम था अमरमणि त्रिपाठी। अमरमणि त्रिपाठी तत्कालीन बीएसपी सरकार में मंत्री थे और मधुमिता एक तेज तर्रार कवियत्री। मधुमिता के अमरमणि से संबंधों के चलते ही उसे सत्ता के गलियारों में पहचान ली। माना जा सकता है कि दोनों एक दूसरे का फायदा उठा रहे थे। मधुमिता को भी अमरमणि का राजसी ठाठ और रुतबा भी भा रहा था, लेकिन उसे चोरी चोरी मिलना अखरने लगा। मधुमिता अमरमणि से अपने रिश्ते को एक नाम देना चाहती थी, इसलिए उसने अमरमणि के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। जानकार बताते हैं कि ये बात अमरमणि की पत्नी मधुमणि पचा नहीं सकी और मधुमिता का अध्याय समाप्त करने की साजिश रचने लगी। इसके लिए सत्येंद्र शुक्ला नाम के एक शख्स को मधुमणि की ओर से 1 लाख रुपए भी दिए गए। इसके बाद क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। बस 9 मई को मधुमिता के मर्डर की खबर आई। अमरमणि त्रिपाठी पर उसकी हत्या का आरोप लगा, जिससे अमरमणि इनकार करते रहे। सीबीसीआईडी जांच में जुटी, लेकिन 1 महीने तक किसी ठोस नतीजे पर न पहुंच सकी तो मुख्यमंत्री ने सीबीसीआईडी के मुखिया महेंद्र लालका को निलंबित कर दिया और जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की। जैसे ही केस सीबीआई के हाथ में आया, झूठ के बादल छंटने लगे। पोस्टमार्टम और डीएनए टेस्ट के जरिए 2 खुलासे हुए। पहला ये कि हत्या के वक्त मधुमिता गर्भवती थी और दूसरा उसके गर्भ में पल रहे बच्चे का डीएनए अमरमणि के डीएनए से मैच खाता है। इसके बाद 21 सितंबर 2003 को अमरमणि त्रिपाठी को गिरफ्तार किया गया। अमरमणि त्रिपाठी की दबंगई के खौफ की वजह से मधुमिता के परिवार ने मामले की सुनवाई उत्तर प्रदेश के बाहर कराने की मांग की। इसलिए केस को देहरादून की एक विशेष अदालत को सौंप दिया गया। साल 2007 में 79 गवाहों की गवाही और पुख्ता सबूतों के आधार पर
कोर्ट ने अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी को मधुमिता शुक्ला की हत्या का दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। तो इस तरह सरकार बनवाने में माहिर माने जाने वाले दबंग अमरमणि त्रिपाठी पहुंच गए सलाखों के पीछे। बस हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दबंग अमरमणि के राजनीतिक रसूख का जायजा लेंगे। मम्मी ने पिलाई चेरी कॉफ, बिल्लू की खांसी हो गई ऑफ, बिल्लू खेले खांसी भागी। रैनबैक्सी चेरी कॉफ, इसका डॉक्टर ट्रस्टेड एडीए फॉर्मूला दी राहत खांसी, सर्दी और बंद नाक से। अब खांसी और आपका कोई रिश्ता नहीं। एसिडिटी और बदहजमी से परेशान तो कैसे टोलेगा? एसिडिटी और बदहजमी का काम तमाम रैनबैक्सी पैप्सिस। हमारा संकल्प कि हम बनाएं कुछ बेहतर और बेहतर। खड़ी डिटर्जेंट पाउडर अब और अधिक शक्तिशाली। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। My name is Anjali Malhotra. I'm an NRI from United States of America. सज गया है रण, उठ गई है पताका। जीत के जश्न और हार के हंगामे से पहले इस दौर की राजनीति का होने को है महासंग्राम। चुनाव 2012 की हर खबर देखिए महासंग्राम में, रविवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे सिर्फ न्यूज एक्सप्रेस पर। इस चुनाव में सारी गंदगी साफ हो जाएगी। जो भी वचन देते हैं चुनावी रैलियों में वो पूर्ण होता है। सारे वचन तो पूरे होते नहीं है। चुनाव लोक में नारद जी, सिर्फ न्यूज एक्सप्रेस पर। नारायण नारायण। राजनीति के इस समर क्षेत्र में हर दिन बिजती है बिसात नहीं, हर दिन सबकी है पहचान नहीं। संसद हो या पंचायत, बस जीत की दरकार है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इस चौपड़ का विस्तार है। पूरा दिन पूरा भारत, महाभारत। देखिए रोज रात 9 बजे सिर्फ न्यूज एक्सप्रेस पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। बेशक एक लंबे समय से अमरमणि त्रिपाठी जेल में हो, लेकिन उन्होंने अपने राजनीतिक रसूख को घटने नहीं दिया। प्रदेश की राजनीति में एक ब्रांड की हैसियत रखते हैं दबंग अमरमणि। आइए समझने की कोशिश करते हैं कैसे तैयार हुआ ये ब्रांड। दबंग अमरमणि त्रिपाठी मूलतः नौतनवा ब्लॉक के त्रिलोकपुर गांव के रहने वाले हैं। पिता कृष्ण नारायण मणि त्रिपाठी एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर हुआ करते थे, लेकिन अमरमणि के कदम बहक गए और उन्होंने अपराध की राह पकड़ ली। शागिर्दगी मिली एक समय के पूर्वांचल के सबसे बड़े बाहुबली हरिशंकर तिवारी की। फिर क्या था, हत्या की कोशिश, जबरन कब्जा, हर तरह के अपराध में जमकर हाथ आजमाया अमरमणि त्रिपाठी ने। उन पर तकरीबन 54 मुकदमे दर्ज हुए, जिनमें से ज्यादातर आज खत्म बताए जाते हैं। अब उनके जो यहाँ मुकदमे हैं वो तो बिल्कुल राजनीतिक प्रदंता वाले मुकदमे हैं। 2-3 छोटे-छोटे मुकदमे यहाँ चल रहे हैं। एक मुकदमा तो 1150 सन 2010 करके यहाँ चल रहा है, जिसमें गवाहियां सारी हो गई, बयान मुलजिम की स्टेट है वो। दूसरा एक और मुकदमा इनका चल रहा है, ये दफा 138 का है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का। और एक मुकदमा चल रहा है ये कैडर साहब को वहाँ है, यहाँ अपर जिला से। तो इनके इन तीनों मुकदमों में अभी
विचाराधीन है। इसमें तीनों में किसी का फैसला नहीं हुआ। अपने बेबाक अंदाज की वजह से बहुत जल्द ही वो बहुत खास बन गए हरिशंकर तिवारी के। लेकिन 80 के दशक की शुरुआत से ही हरिशंकर तिवारी के इशारे पर दबंग अमरमणि ने इलाके की राजनीति में हाथ आजमाना शुरू कर दिया था। पहली बार वो 1981 में लक्ष्मीपुर विधानसभा क्षेत्र से कम्युनिस्ट पार्टी का लाल झंडा लेकर चुनाव में कूदे, लेकिन बात नहीं बनी। 1984 के चुनावों में कांग्रेस का हाथ थामा। अब की बार बात बनते बनते रह गई। दरअसल ऐन मौके पर सरदार अजीत सिंह हत्याकांड में नाम आने की वजह से चुनाव में उन्हें जनता का विरोध झेलना पड़ गया। लेकिन 1989 के चुनावों में हालात अमरमणि के पक्ष में दिखे। अमरमणि जनता दल के प्रत्याशी वीरेंद्र प्रताप शाही से चुनाव हारते रहे थे। वीरेंद्र शाही के संसद पहुंचने की इच्छा और जनता दल में टूट का फायदा अमरमणि त्रिपाठी को मिला। जनता दल ने वहां पर पार्लियामेंट चुनाव के लिए हर्षवर्धन सिंह को उम्मीदवार बना दिया। वीरेंद्र प्रताप शाही भी वहां पर पार्लियामेंट का टिकट मांग रहे थे, उनको नहीं मिला। वीरेंद्र प्रताप शाही निर्दल यानी पार्लियामेंट का महाराजगंज से चुनाव लड़े और लक्ष्मीपुर विधानसभा क्षेत्र से 1989 में विधानसभा का भी चुनाव लड़े। 1989 में अखिलेश सिंह पहली बार विधानसभा में उतरे तो वहां पर जो वोटों का ध्रुवीकरण हुआ, मतलब कि वीरेंद्र प्रताप शाही और अखिलेश सिंह के बीच में, तो उसका लाभ उठाते हुए अमरमणि त्रिपाठी पहली बार वहां विधायक हुए। अमरमणि कांग्रेस की टिकट पर जीत हासिल कर विधानसभा पहुंचे। दरअसल 80 के दशक में ही लक्ष्मीपुर दबंगई की राजनीति का अखाड़ा बन गया था। 1989 में वीरेंद्र शाही को पछाड़कर अमरमणि विधायक तो बन गए, लेकिन फिर उन्हें अखिलेश सिंह से चुनौती मिलने लगी। साल 1991 और 1993 का चुनाव अमरमणि समाजवादी पार्टी के अखिलेश सिंह से हार गए। लेकिन साल 1996 का चुनाव आते आते दबंग अमरमणि ने अंदाज भी बदला और साथ भी अपने बाहुबल के साथ धन बल का भी जमकर इस्तेमाल किया और इलाके के जातिगत समीकरण का ध्यान रखते हुए बीएसपी के अलायंस का बेहतर इस्तेमाल किया, जिसका उन्हें जबरदस्त फायदा मिला। इसके बाद अमरमणि 3 बार 1996, 2002, 2007 इलाके के विधायक चुने गए। क्षेत्र में उनके कार्यकाल को बेहतर बताने वाले लोग भी मिले। पहले तो सब अच्छा था, लाइट मिलती थी, सब कुछ सस्ता मिलता था, हर चीज। अभी क्या है, अभी महंगाई हो गया, खाद भी महंगा मिल रहा है, किसान हर तरह से परेशान है। बहुत अच्छी सिटी थी उनके रहने पर। पहले का कार्यकाल अच्छा था, उसकी वजह आदमी की घुसपैठ हो जाती है लोगों के बीच में, तो अपना धन बली और बली किसी तरह आदमी वोट अपना बिटोरने का काम कर देता है गाँव में। ऐसे लोग भी मिले जो अमरमणि की दबंगई को अपने ढंग से परिभाषित करते हैं। अरे बाहुबली वही हो जाता है जो क्षेत्र का विकास करता है, वो क्षेत्र के विकास किए, इसलिए उनको बाहुबलियन कहा जाएगा। और जो क्षेत्र का विकास नहीं करेगा, एक गांव का नाम नहीं जानेगा, अपने कार्यकर्ताओं की पहचान नहीं बनवा, बाहुबली क्या होगा? बाहुबली उसी को कहा जाता है जो अपने विवेक और बुद्धि, अपने क्षमता से क्षेत्र का विकास करे। इलाके का दबंग अब प्रदेश की सियासत का खिलाड़ी बन चुका था। कहते हैं प्रदेश में सरकारें बनवाने में अहम भूमिका निभाने लगे दबंग अमरमणि त्रिपाठी। साल 1997 जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बनने की आजमाइश में लगे थे, तो उस समय उन्हें दबंग अमरमणि का साथ मिला, तोहफे में मंत्री पद भी पाया। फिर साल 2003 में प्रदेश की राजनीति का वो दौर भी था जब मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री बनाने में अमरमणि ने अहम भूमिका अदा की। इनके चाचा भी विधायक थे उस समय, श्री श्याम नारायण तिवारी। इनका एक चचेजात भाई भी था, विनोद मणि त्रिपाठी, उसको भी इन्होंने साथ लिया। इस तरह से 35 विधायकों को इन्होंने साथ लिया और मुलायम सिंह की सरकार बनाने का जो श्रेय था वो श्री अमरमणि त्रिपाठी को था।
बाहुबल और धन बल के दम पर अपनी राजनीति को कुछ ऐसा विस्तार दे रखा है दबंग अमरमणि त्रिपाठी ने, जो इलाके के जातिगत समीकरण को उनके पक्ष में बनाए रखता है। यही उनकी जीत की बड़ी वजह बनता रहा है। अमरमणि त्रिपाठी की दबंगई पर आज इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। भागदौड़ भरी जिंदगी थकना मना है, इसलिए खाने के साथ चाहिए रिवाइटल वुमन रोजाना। इसके 12 विटामिन से जिनसेंग मुझे चुस्त रखे, हर कैल्शियम आयन जैसे 18 मिनरल्स मुझे मजबूत और स्वस्थ बनाए, इसलिए मैं रहती हूँ चुस्त और तंदुरुस्त। आप रिवाइटल वुमन लेना कब शुरू कर रही हैं? रिवाइटल वुमन, जोड़ों, घुटनों, कमर दर्द और सूजन का सबसे बड़ा दुश्मन जॉली रेड गोल्ड। जॉली रेड गोल्ड, दर्दों का तेल और कैप्सूल, हर घर की आम जरूरत। सेल्समैन हो या व्यापारी, मैनेजर या कर्मचारी, सभी की तरक्की का एक ही सोच, रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। एक्सपर्ट कौन? एक्सपर्ट कौन? एक्सपर्ट कौन? रैनबैक्सी वोलिनी, दर्द निवारक एक्सपर्ट, जिस पर डॉक्टर्स भरोसा करते हैं। इसका क्विक एब्सॉर्ब फॉर्मूला त्वचा में जल्द समाए और दर्द से झटपट आराम दिलाए। डॉक्टरों का नंबर 1 भरोसेमंद दर्द निवारक रैनबैक्सी वोलिनी। राजनीति के इस समर क्षेत्र में हर दिन बिजती है बिसात नहीं, हर दिन सबकी है पहचान नहीं। संसद हो या पंचायत, बस जीत की दरकार है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इस चौपड़ का विस्तार है। पूरा दिन, पूरा भारत, महाभारत। देखिए रोज रात 9 बजे सिर्फ न्यूज एक्सप्रेस पर। इस चुनाव में सारी गंदगी साफ हो जाएगी। जो भी वचन देते हैं चुनावी रैलियों में वो पूर्ण होता है, सारे वचन तो पूरे होते नहीं है। चुनाव लोक में नारद जी, सिर्फ न्यूज एक्सप्रेस पर। नारायण नारायण। राजनीति के इस समर क्षेत्र में हर दिन बिजती है बिसात नहीं, हर दिन सबकी है पहचान नहीं। संसद हो या पंचायत, बस जीत की दरकार है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इस चौपड़ का विस्तार है। पूरा दिन, पूरा भारत, महाभारत। देखिए रोज रात 9 बजे सिर्फ न्यूज एक्सप्रेस पर। इस बार हम अपने साले साहब को खड़ा कर रहे हैं, तो तुम फिलहाल बैठो। जैसी आपकी आज्ञा नेताजी। पर मैं सोच रहा था कि क्या सोच रहे थे? पिछली बार इनकी जी तोड़ मेहनत थी जो आपकी सीट बच गई, और इस बार वैसे ही हवा उल्टी चल रही है। अब ये खुद खड़े होंगे तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी पर ध्यान देंगे या आपकी नेताजी? तुम बैठो। जीजू अगली बार। न्यूज एक्सप्रेस। सीखिए राजनीति, कीजिए राजनीति। देश का पहला हाई डेफिनेशन न्यूज चैनल न्यूज एक्सप्रेस लेकर आया है न्यूज एक्सप्रेस मीडिया एकेडमी। 100% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ साथ आपको मिलेंगे अनुभवी मीडिया प्रोफेशनल्स के गुरु मंत्र।
10 महीने का ये ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म कोर्स आपके सपनों को देगा एक नया आकार। आज ही एनरोल कीजिए और बढ़ाइए अपना पहला कदम कामयाबी की ओर। न्यूज एक्सप्रेस अब पूरे देश में उपलब्ध। डिश टीवी और डीडी डायरेक्ट प्लस पर भी उपलब्ध है। अगर आपके घर या इलाके में न्यूज एक्सप्रेस नहीं दिखता है तो हमें 098-104-04731 पर SMS करें। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं distribution@newsexpresstv.com पर। मई 1950 की मानी जाएगी सेनाध्यक्ष की उम्र। जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से वापस ली उम्र। विवाद में दायर अर्जी। सरकार के भरोसे के बाद वापस ली याचिका। बाजवा हाउस पर दिए बयान से पलटे सलमान खुर्शीद। कहा था वीडियो देखकर रो पड़ी थी सोनिया गांधी। दिग्विजय सिंह ने भी किया था इनकार। यूपी में तीसरे चरण के चुनाव प्रचार में जुटे दिग्गज। रायबरेली में प्रियंका की सभा तो चंदौली और जौनपुर में मायावती की रैली। इलाहाबाद में तमन्ना की सभा। उज्जैन में सरकारी डॉक्टर के घर पर लोकायुक्त पुलिस का छापा। 5 मकान, 2 फार्म हाउस, 1 पेट्रोल पंप के दस्तावेज बरामद। घर में रखी थी रुपए गिनने की मशीन। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी को झटका। अदालत में पेश नहीं होने की याचिका हुई खारिज। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के मामले में 13 फरवरी को रहना होगा मौजूद। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ रूही शौकत। जनरल वीके सिंह ने अपनी अर्जी वापस ले ली है। सुप्रीम कोर्ट में जन्मतिथि को लेकर दायर याचिका जनरल वीके सिंह ने वापस ले ली है। सरकार के आश्वासन के बाद जनरल वीके सिंह ने अपनी अर्जी को वापस ले लिया है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला फिलहाल खत्म हो गया है। जनरल वीके सिंह ने जन्मतिथि 10 मई 1985 आपको बता दें मानी जाएगी। तो ये जो एक बहस चल रही थी, उम्र विवाद जो चल रहा था जनरल वीके सिंह का, तो साफ तौर पर कोर्ट की तरफ से भी उनको खत्म कर दिया गया पूरा मामला और जनरल वीके सिंह ने भी अपनी अर्जी को वापस ले लिया है। 1951-1950 को लेकर एक उम्र का एक बात की जा रही थी, बहस हो रही थी इस चीज को लेकर, लेकिन उस मसले को अब सुलझा लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में भारतीय सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह की उम्र का मामला फिलहाल खत्म हो गया है। अपनी जन्मतिथि से जुड़े विवाद में सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह ने अपनी अर्जी वापस